Hello bachon, let's read the question first. The question says here, which had a great impact on the transformation of 19th century world such as railways, steamship and telegraph. सी देखो क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि किसका इम्पैक्ट था टू ट्रांसफॉर्म द 19th सेंचुरी वर्ल्ड. ओके, 19th सेंचुरी में वर्ल्ड क्या हुआ, चेंज होने लगा, ट्रांसफॉर्म होने लगा. जब रेलवेज बने, जब स्टीमशिप बना, जब टेलीग्राफ बना, तो किस चीज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था. तो इन द 19th सेंचुरी टेक्नोलॉजी हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन सच एज आपका रेलवेज बना, राइट, टेक्नोलॉजी के थ्रू बना, स्टीमशिप बना, टेलीग्राफ इन्वेंट हुआ. तो दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस व्हिच ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड इन 19th century. Okay, and apart from these, till 18th century, okay, till 18th century, क्या होता था कि जो भी आपका ट्रांसपोर्ट होता था टिल 18th सेंचुरी, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट होता था ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता था. जो पुअर होते थे उन तक नहीं पहुंचता था, राइट, जो पुअर होते थे उन तक नहीं पहुंचता था. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था. जैसे कि ट्रेड ऑफ रेफ्रिजरेटेड मीट बिगेन इन द 19th सेंचुरी. टिल 1870 animals were shipped alive from America to Europe and then slaughtered, which was costly and beyond reach of poor people. 18th सेंचुरी तक क्या होता था कि एनिमल्स जो होते थे वो बेसिकली अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, यहाँ इन प्लेसेस पे लिए जाते थे. ओके, इन्हें यूरोप सेंड किया जाता था कि यूरोप के पीपल जो होते थे वो मीट कंज्यूम करते थे. बट क्योंकि यूरोप में स्लॉटरिंग नहीं हुआ करती थी तब तक, तो क्या होता था कि अमेरिका से या न्यूजीलैंड से यूरोप तक जो अलाइव एनिमल्स होते थे उन्हें पूरा पूरा शिप किया जाता था, वहां स्लॉटर होता था, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता था. अब अलाइव क्यों किया जाता था? क्योंकि अगर उन्हें स्लॉटर करके भेजा जाता तो मीट बनता तो वो खराब भी हो सकता था, क्योंकि हम उस टाइम पे इतनी फास्ट सर्विसेज नहीं थी, राइट, तो वो पहुंचते पहुंचते खराब हो जाता है. दैट इज वाई अलाइव एनिमल्स भेजे जाते थे अमेरिका टू यूरोप, जो कि कॉस्टली होते थे. बट ड्यू टू टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी आई तो क्या हुआ, रेफ्रिजरेटेड शिप्स बनने लगे. तो इसमें क्या हुआ कि अब अलाइव एनिमल्स की जगह पे क्या हो गया, आपका जो रेफ्रिजरेटेड मीट्स होते थे वो भेजे जाने लगे बजाय अलाइव एनिमल्स के, जो कि क्या हो गए, इजी हो गए, चीप हो गए. केवल मीट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी ऐसे आइटम्स जो कि ईडेबल आइटम्स होते थे, ईडेबल आइटम्स ऐसे जो कि खराब होते हैं जल्दी, लाइक आपका बटर हो गया, लाइक आपका मिल्क हो गया, जो कि बहुत जल्दी खराब होते हैं, जिनको ट्रांसपोर्ट होने में भी बहुत टाइम लगता है. वो क्या होते थे, वो बहुत से बहुत बाहर होते थे और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे. बट ड्यू टू रेफ्रिजरेटेड फ्रिज क्या हुआ, ड्यू टू रेफ्रिजरेटेड शिप क्या हुआ कि इन्हें भेजा जाने लगा और ये चीप मिलने लग गए, ये बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल थे फॉर ऑल द पीपल्स, राइट. तो टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला 19th सेंचुरी के ट्रांसफॉर्म होने में. सो द करेक्ट आंसर विल बी टेक्नोलॉजी हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे आप क्या डालोगे, टेक्नोलॉजी. ओके, आप फिल इन द ब्लैंक्स में डालेंगे technology had a great impact on transformation of 19th century world such as railways, steamship and telegraph. I hope you understood it well. Best of luck.